दमोह चुनाव में हार के बाद जितना नुकसान पूर्व मंत्री जयंत मलैया को हुआ, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान राहुल लोधी को हुआ है। राहुल लोधी का हाल अब ऐसा है कि उनको न माया मिली न राम। इसकी वजह यह है कि पहले तो वो अपनी पार्टी बदलकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। पहले दमोह से चुनाव जीते थे और दमोह के विधायक थे, लेकिन बीजेपी में आए और उसके बाद दमोह का उपचुनाव हार गए। यानी उनके पास से पार्टी तो गई ही, चुनाव के बाद उनकी सीट भी उनके हाथ से निकल गई। इस हार के बाद राहुल लोधी ने बहुत खुलकर जयंत मलैया और उनके परिवार पर आरोप लगाए कि मलैया ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए वो चुनाव हार गए। राहुल लोधी की बात सही हो सकती है, पर बीजेपी में आए उन्हें बमुश्किल 6 महीने ही हुए। यही वजह है कि शायद राहुल लोधी बीजेपी की परिपाटी नहीं जानते। कांग्रेस में गुटबाजी, भीतरघात, कलह पर खुलकर बात होती है, पर बीजेपी में ऐसा कर पाना आसान नहीं होता। उसी बीजेपी में रहकर राहुल लोधी ने चुनाव हारते ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर खुलेआम ऐसे आरोप लगाए, ये जानते हुए भी कि उनके दल बदल से बहुत से बीजेपी नेता ही खुश नहीं हैं। बुंदेलखंड के ही कई नेताओं ने राहुल लोधी के कांग्रेस से बीजेपी में आने पर नाराजगी जताई, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल रहे। अब इस तरह खुलेआम जब राहुल लोधी ने जयंत मलैया और उनके परिवार पर आरोप लगाया, तो जाहिर है सिर्फ बुंदेलखंड के नेता ही नहीं, पूरे बीजेपी की नाराजगी होना ही थी। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि राहुल लोधी ने क्यों खुलेआम इस तरह की बातचीत की और गुटबाजी की बातों को सतह पर लाकर बीजेपी का नया चेहरा उजागर कर दिया। और यही वजह है कि उसके बाद से राहुल लोधी अपनी नई पार्टी में साइडलाइन नज़र आ रहे हैं। अब राहुल लोधी का हाल ये है कि उन्हें दोबारा इस सीट से बीजेपी से ही टिकट मिलेगा या नहीं, ये तय नहीं है। और कांग्रेस में वापसी तो अब मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अजय टंडन अपनी जीत के बाद खुद को साबित कर चुके हैं और बहुत संभावना यह है कि अगली बार भी टिकट अजय टंडन को ही मिले। ऐसे में राहुल लोधी के हाथ से न सिर्फ एक चुनाव निकला है, बल्कि दमोह की सीट ही हाथ से निकलते दिखाई दे रही है। दक्ष विजन रिपोर्ट।